हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डे है ट्यूसडे और मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी क्योंकि अभी 12 बजने में 10 मिनट कम था, तो मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ और स्कूल जाकर अब बच्चों को लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शूज़ भी पहन लिए और शूज़ पहनकर अब मैं जाऊँगी स्कूल, क्योंकि फिर वहाँ पर ना बच्चे वेट करते हैं। तो मैं सोची 10 मिनट पहले ही मैं निकल जाती हूँ घर से। तो यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा थी और मतलब अभी 12 ही बजे थे, बट ऐसा लग रहा था कि बहुत दोपहर हो गई है। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं अपने गेट से निकली ना, तो यहाँ पर बहुत फ्रेश ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं पहले गई थी बच्चों की फेवरेट चीज़ लेने, क्योंकि जब लेने जाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा वेट करती हैं कि कुछ मम्मा लेकर आएगी। आज भैया नहीं है क्या? भैया चले जाते हैं। अच्छा। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए जेम्स लिया हुआ था, बट कभी कभी ले लेती हूँ। और मैं पहुँच गई थी स्कूल और सभी के पेरेंट्स खड़े हुए थे। और ये देखिए, स्कूल से घर आने के बाद बेल बजाओ पापा को। आई नहीं ये चलो बाय हो गए, चलिए। इसके बाद ना आव्या ने यहाँ पर खुद से ही अपने सॉक्स एंड शूज उतार दिए और देखिए कैसे जाकर रख रही थी। उसको हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, वैसे दोनों को सिखाते हैं, बट आव्या ये सारी चीज़ें जब आव्या एंड अमायरा ऐसे कुछ काम करती है ना, तब हम उनके लिए क्लैपिंग भी करते हैं और उनकी फेवरेट चीज़ भी दे देते हैं ना, जिससे वो हर काम ना बहुत फास्ट तरीके से सीखती हैं। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो सबसे पहला मेरा काम होता है उनका बैग चेक करना। पहले मैं उनके बैग्स में देखती हूँ कि उन्होंने टिफ़िन अपना फिनिश किया है या नहीं, उनको होमवर्क में क्या मिला है, उनको कौन सी बुक मिली है, उनको राइटिंग में क्या मिला है। ये मेरे सबसे फर्स्ट काम होते हैं। तो यहाँ पर वही मैं सब देख रही थी। और अभी यहाँ पर होमवर्क में मिला था बच्चों को राइम्स याद करने के लिए। तो एक इंग्लिश की राइम्स मिली हुई थी और एक हिंदी की। दोनों बच्चों को 2 राइम्स याद करके हमको भेजना था, बट अभी ये बहुत छोटे हैं, ये सही से अभी बोल भी नहीं पाते, क्योंकि इनकी क्लास में शायद इनसे सभी एज में बड़े बच्चे हैं, तो शायद वो लोग याद करके जाते होंगे। बट कोशिश करूँगी कि इन लोगों को भी मैं लर्न करवा के यहाँ से भेजूँ। और यहाँ पर इन लोगों को होमवर्क में मिला था स्टैंडिंग लाइन करने के लिए, तो वही मैं सोच रही थी कि चलो अब इनसे मैं ये सारे होमवर्क कराऊंगी। और अभी मैं अमायरा का बैग चेक कर रही थी और उसने ना आज थोड़ा सा ही खाया था, शायद उसको पसंद नहीं आया होगा या तो भूख नहीं रही होगी। तो वही मैं सोच रही थी कि कल मैं मैम से पूछूंगी कि इसने क्यों नहीं खाया है। और अभी पतिदेव को जाना था ऑफिस, तो इनके बैग से रख कर जाऊँगी अब सीधे किचन में, क्योंकि इनके लिए बनानी है मुझको रोटियाँ। और यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पर फ्राइड दाल बनाया हुआ था और सब्जी बनाई हुई थी, साथ में मैंने चावल भी बनाया था, बस रोटियाँ बनानी बाकी थी। तो मेरी आदत है कि मैं इनको गरम गरम रोटियाँ बनाकर खिलाती हूँ, तो मैं रोटियाँ नहीं बनाकर गई थी स्कूल पे। मैंने सोचा जब मैं स्कूल से वापस आऊँगी तब मैं इनको गरम गरम रोटियाँ बनाकर खिलाऊँगी। तो अभी यहाँ पर बना रही थी रोटी और इनका लंच बॉक्स भी मुझे पैक करना था। अभी यहाँ पर ना अमायरा आकर मुझसे कुछ बातें करेगी, मतलब वो कुछ ना कुछ तो मुझसे बोलती है, मैं कुछ चीज़ें उसकी समझ लेती हूँ और कुछ तो समझ में ही नहीं आता है। बट अब वो स्कूल जाने से ना काफ़ी चीज़ें बोलना सीख गई हैं और आकर बोलती भी है, जैसे सॉरी, प्लीज़, ऐसे वर्ड्स बोलने लगी हैं। तो यहाँ पर अमायरा आ गई और मैं अमायरा को चिढ़ा रही थी। आज क्या किया आपने स्कूल पे? क्या किया आपने? अमायरा, आपने मैंगो बनाया था बेटू? आपने मैम ने कुछ आपको होमवर्क दिया है? आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? आपको गर्मी लग रही है? हाँ, अच्छा मम्मा को प्यार करो, मम्मा को प्यार करो, प्यार कर दो, पहले प्यार करो मम्मा को। प्यार कर, बाय कर दो। अच्छा मम्मा को बाय कर दो, बाय।
कुछ बोलोगे आप? बाय कर दो। अच्छा मम्मा को प्यार करो। प्यार कर दो बेटा। मैम ने मैंगो, आपको पता है मैंगो? और हमारा से बात करते करते यहाँ पर मेरी खाना की थाली भी रेडी हो चुकी थी। अब मैं इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इनका होमवर्क ही करा देती हूँ। तो यहाँ पर ये डायरी मिलती है स्कूल की तरफ से और डेली मैम इसमें होमवर्क लिख कर देती, तो वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये लोग बुक्स से पढ़ती कम है, खेलती ज़्यादा है और सारी बुक्स को इधर से उधर फेंक रही थी। दोनों सिस्टर मिलकर ऐसा धमाल चौकड़ी मचाती है, कुछ बोलो ना। कोई सामान अपनी जगह पे आप देखोगे कि रह ही नहीं सकता है। कभी पेन फेंकेंगी, कभी कॉपी फेंकेंगी। बहुत टफ काम है बच्चों को संभालना। तो वही मैं आव्या को बुला रही थी कि बेटा अपना होमवर्क कर लो, बट वो सुनने को ही नहीं रेडी थी यहाँ पर। फिर मैंने उसको बुलाया और उसका हाथ पकड़ करके उससे ड्राइंग करवा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को एक सीट मिली हुई थी जिसमें मैंगो और एप्पल का पिक बना हुआ था। तो वही मैंने मैंगो कलर करा रही थी येलो कलर से। तो आव्या ना खुद से ही करना चाहती थी, वो सारे काम खुद से ही करती है और मतलब उसको लगता है मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही ना हम उसको किसी चीज़ को सिखाते हैं ना तो बोलेगी हटो हटो, मैं खुद ही करूँगी। तो यहाँ पर वो ड्राइंग कर रही थी, हमने छोड़ दिया था कि चलो खुद से ही करो। अभी दिखाऊंगी कि उसने कैसा ड्राइंग किया हुआ था। और साथ में ही इसको मैथ की कॉपी में स्टैंडिंग लाइन भी करवानी थी। और यहाँ पर फिर मैंने अमायरा का हाथ पकड़ा और फिर उसको भी होमवर्क करवाने लगी। तो मैंने कहा चलो पहले तुम मैथ का होमवर्क करो। तो वो स्टैंडिंग लाइन खींच रही थी कॉपी पे, वो कर लेती है, वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती यहाँ पर। बट बच्चे हैं, उनको खुद से ही करना है। वो स्टैंडिंग लाइन की जगह पे पूरी कॉपी पे ना पेंसिल से गोले बना रही थी। तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा मत करो, नहीं मैम बहुत डांटेंगी, क्योंकि उसमें गोला नहीं बनाना, आपको स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। तो वो ये देखिए वो खुद से ही करने की कोशिश पे लगी हुई थी। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है तुम गोला ही बनाओ। तो वो वैसे ही कर रही थी। तो यहाँ पर बच्चों के मूड का कुछ भी नहीं पता कि वो कब क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। बहुत प्यार से दुलार से उनको हर एक चीज़ करवानी पड़ती है। और यहाँ पर अब वो ड्राइंग करने स्टार्ट की थी। ये देखिए ये आव्या ने ड्राइंग की हुई थी यहाँ पर, तो मैंने उसका एक पिक ले लिया था। यहाँ पर आव्या का ड्राइंग है और अमायरा का। अमायरा ने तो मैंगो वाला किया ही नहीं, क्योंकि उसका मन ही नहीं था। मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि बेटा कर लो, तो इनके पापा ने बोला कि छोड़ दो, उसका मन नहीं है तो नहीं करेगी अभी। आव्या एंड अमायरा का ये फर्स्ट ड्राइंग था, तो मुझे देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अब फर्स्ट टाइम किया है तो ठीक ही था। और ये देखिए दोनों सिस्टर की मस्ती कैंपस में स्टार्ट है। एक डॉगी है जिसको ये दोनों बहनें मिलकर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे में छोटे छोटे ब्लॉग्स आपको देती रहूँ।